हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड की जो बुक समरी है, करोड़पति दिमाग का राज क्या है। मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो टी हार्वेकर के द्वारा लिखी गई। जो ये बुक बता सकती है कि इस बुक में एक थंबनेल लिखा गया है, जो टाइटल है कि 5 मिनट में बता सकती है कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी, आप किस व्यक्तिगत होंगे, और जो धन की सफलता का जो आपका ब्लूप्रिंट होता है उसको देखकर ये बुक समराइज कर सकती है कि आपके पास क्या होने वाला है, फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होने वाला है। क्योंकि इस बुक का ही नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, मतलब कि करोड़पति दिमाग का राज। तो क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे अमीर बन पाते हैं? और क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये आपके लिए बुक समरी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इस बुक के पहले पार्ट में हम बताएंगे आपको, और जो पैसों के बारे में आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, ये किताब आपको बताएगी कि सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी घटनाएं रहीं जिनके बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, और तो आपकी शुरुआत यहीं से है। तो आपको बुक से ये मिलेगा कि हर मिलियनेयर के पीछे के राज क्या होंगे। आप यहाँ जानेंगे कि मिलियनेयर के क्या होते हैं राज, अमीर और गरीब लोगों के बीच में सबसे फ़र्क समझेंगे। अलग अलग लोग कैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं, डिस्कवर कीजिए कि आप कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंस को। तो इस बुक में बेसिकली यही बताया गया है कि सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड आपको बुक यह सिखाती है कि ज़िंदगी की ज़्यादा उम्मीदें कैसे रखनी है, अपने सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि सक्सेसफुल बन पाएँ। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में सिर्फ मुश्किलें ही नहीं, बल्कि आपको अपने गोल की तरफ किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपका कैसा नज़रिया रखना चाहिए। क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो उनकी होगी इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्बल प्रोग्रामिंग, मतलब कि मौखिक, जो आपका धन के बारे में मौखिक क्या है, मौखिक थॉट्स क्या हैं। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि उनमें से कुछ लोग विचारों में चर्चा करेंगे कि पैसे के बारे में आपकी राय बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन या कुछ बुरी घटनाओं की यादें, जैसे एक एडल्ट के तौर पर, जैसे कि आप 18+ हैं, तो आपके पास इन रायों को बदलने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। क्योंकि आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर आपका पहला कदम एक शख्स है, जो स्टीफन, जो साल में 800,000 डॉलर से ज़्यादा कमाता है। इतने सारे पैसे का होना इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है ना। हालांकि पिछले 9 सालों में स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही थी, फिर भी स्टीफन आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा था। क्यों? क्योंकि स्टीफन नहीं पता था कि उसको पैसे का कैसे ध्यान रखना है। अपने पैसे ज़रूरी बिजनेस डील और उन लोगों पर खर्च कर देता था जो भरोसे लायक नहीं थे। ऐसा क्यों है? इसका जवाब यही बहुत सिंपल है कि इसके पीछे स्टीफन का बचपन। जब वह छोटा था, स्टीफन की माँ उसे यह यकीन दिलाया करती थी कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो लोग बुरे होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता था, और उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता था। उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता था कि उसकी माँ सही है, उसे ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए कि उसके पास सिर्फ आम ज़रूरतों के लिए पैसा हो और उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो वह बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि वो उसकी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई अपना पीछे छुड़ाता, ताकि उसके पास कम पैसा बचे और वो एक अच्छा इंसान कहलाए। जब स्टेफन मिलियनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि माँ के दिमाग में बहुत सी गलत बात बसी हुई थी। ज़रूरी ही नहीं है कि उसे भी अपनी माँ के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टीफन की सेमिनार से मदद मिली, उसके बाद उसने अपने माँ को खुश करने के लिए हवाई जहाज़ जाने के लिए इच्छा को पूरा किया। उन्हें अपने कमाए हुए पैसे में 6 महीने के लिए वहाँ भेज दिया। अब स्टीफन की माँ को समझ आ गया कि पैसों की कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं।
अपने दरिया दिली बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने निगेटिव विचारों को छोड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस की ओर गया। अब दूसरा जो हमारा इसी में इन्फ्लुएंस जो हमारा प्रभावित करता है इस बुक का जो दूसरा चैप्टर है कि विशिष्ट घटनाएं क्या हैं, मतलब कि स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कुछ घटनाएं जो होती हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप इन पर घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज़्यादातर सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है होता। आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से ही बुरा नतीजा निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका प्री नर्सरी स्कूल में पहला दिन आप दोस्त बनाना चाहते थे, पर सब आप पर हंसते थे क्योंकि आप बात करने में बहुत शर्माते थे। बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं कि जिनको दोस्ती करने से परेशानी होती है, क्योंकि बचपन में उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी दोस्ती को कैसे शर्म से जोड़ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लीजिए जिससे यही बात साबित होती है कि इसे बेहतर समझने के लिए आइए। जोशे की कहानी कहते हैं। जोशे एक नर्स है, डॉक्टर को ऑपरेशन करने की मदद करती है और वो बहुत पैसे कमाती है। दुख की बात यह है कि जब उसके हाथ में पैसा आता है तब उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। तो मिलियनेयर माइंड सेमिनार को शुक्रिया जो जोशे को ये समझ आ गया कि पैसे कैसे ख़त्म हो जाते हैं। जोशे ने अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट ट्रिप आज भी याद है जहाँ वह जाकर अपने माँ पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने के टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोशे को याद था कि वो पिताजी के चेहरे पे बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद पिताजी वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। जोशे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी, तब वह एक छोटी बच्ची थी। दुख की बात यह है कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक़ये से उसका मानना है कि सारी मुसीबत का कारण पैसा होता है। जब वह बड़ी हुई तो पैसों को बर्बाद करने की आदत पड़ गई थी ताकि उसके पास कोई पैसे न बचें जिससे कोई दुखी ना आए। तो उसका नर्स बनना जोसे ने अपने पिता को बचाने के इरादे से दिखाता हुआ। खुशी की बात यह है कि वह कहानी अंत में अच्छा हुआ कि द मिलेनियर माइंड ऑफ कोर्स ने उसने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में नर्स के बजाय उसने फाइनेंशियल प्लानर का बनने का इरादा लिया। उसने लोगों को सोच को छोड़ने जिसे लोग अतीत घटनाओं का कारण बना लेते हैं। अब जो हमारा सीक्रेट जो मिलियनेयर ऑफ माइंड का है कि अमीर लोगों का मानना है कि मैं अपना जीवन बनाता हूँ और गरीब लोगों का मानना है कि जीवन मेरे लिए होता है। या आपको डिसाइड करना है कि लाइफ आप बनाते हैं या लाइफ आपके लिए बन के आती है, क्योंकि ये सीक्रेट होता है अमीर लोगों का। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको बचपन में कोई याद है, कोई घटना याद है जो आपकी सोच को ऐसा बनाया हो? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। हमारी बुक ऑडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। अमीर लोग जो सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके काम के लिए करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अमीर बनने के लिए तरीका जो सच है वो कुछ ऐसा करना है जिससे पैसे बनते हैं। उसे पाना याद रखिए। जो कुछ लोग नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं या दूसरे लोगों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको यकीन करना होगा कि खुद ही आप अपनी तकदीर बना सकते हैं। ज़रा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं और फिर पैसे कमाने का दूसरा नज़रिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतज़ार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत में करते हैं, आप अपने पैसे के बारे में सोच विचार किया, आपको अपने बचपन की कोई याद और घटना आ गई जिसने आपकी सोच को ऐसा बना दिया। तो अब आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए हम जो जानेंगे ना, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ही लेना है। हमें क्या सोचना है। कुछ लोग भविष्यवाणी को ही पढ़कर बस हंस देते हैं, फिर हाँ अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान होते हैं कि अगर उसमें लिखा है आज 1 लाख खराब है या फिर आपका सारा लक पैसों की कमी है,
ये दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है सब कुछ बुरा होने वाला है तो वह क्या ही कर सकते हैं। वे लोग जो सिर्फ मज़े लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वो अपनी कोशिशों में अमीर बनने की हैसियत रखते हैं। जबकि निगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वो गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लॉटरी का जुनून होता है और कुछ लोग लॉटरी कभी-कभार खरीदते भी हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई खर्च कर देते हैं, यह सोचकर कि कागज़ की लॉटरी खरीदने पर खजाना मिल जाएगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मज़े के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाएँ। आपको क्या लगता है इसमें से कौन अमीर बन सकता है? ज़ाहिर-सी बात है वो वे ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई लॉटरी पर नहीं खर्च करते हैं। वो अपने पैसों को बिज़नेस या ज़रूरी काम में लगाते हैं। वो दिन के करोड़ों रुपए जीत लेंगे, वो सपना पूरा नहीं होता है। इसलिए अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं, जो सीक्रेट ऑफ मिलियन माइंड की सीक्रेट नंबर 2 है। क्योंकि जितनी बड़ी ज़रूरत उतना बड़ा काम। दूसरा यही सीक्रेट है कि अगर आपकी बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपनी सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर ऑफ अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर होते हैं ना, वे अपने क्लाइंट, पार्टनर, कंपनी और अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई करने के लिए सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ कंफर्टेबल है, कम स्ट्रेस है, शायद हाँ, पर यह क्या ज़्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है। पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए, एक होटल का मालिक बनना है तो एक होटल का नेटवर्क होना चाहिए। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट है? शायद दोनों में से कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बात करते हैं कि बिजनेस जो होता है हमारा वो क्या ऐसे काम करता है। कुछ दिन हम क्या करें, किस प्रकार की लीड करें, और जो हमारे ज़्यादा प्रॉफिट होती है वो किस प्रकार के हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। इस बारे में जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है ना, उन्हें रिस्क लेने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उन्हें अंत में अच्छे चांस मिलते हैं, क्योंकि वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट का डर नहीं लगता क्योंकि उनके रास्ते गोल्स में आते हैं। जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में, उन मुश्किलों के बारे में, उन रास्तों के बारे में। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। हाँ, गरीब लोग अपने कॉन्फिडेंट होते हैं जबकि अमीर सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके ख़्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है, ना कि फ़ियर। तो आप किस प्रकार की सोच रखते हैं? आपके पैसों के प्रति क्या सोच है? आपके दिमाग में सोच है पैसों कमाने की या फ़ियर है किसी चीज़ की? क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है, बहुत सी तरीक़ों से मिलती है, लेकिन कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं क्योंकि उनकी सोच में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत दूर ले जाते हैं। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं उनके गोल होते हैं, पर्टिकुलर गोल पे वो काम करते हैं, जिससे वो गोल के अपने रास्ता पे चले जाते हैं। क्योंकि आपको नकारात्मक लोगों को आपको ज़िंदगी में नहीं लाना है, उसको दूर करना है। जब आप नकारात्मक दूर कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक पॉजिटिव थॉट अपनी गोल्स के लिए आएंगे। अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं और गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों की प्रॉब्लम खुद से ज़्यादा बड़ी दिखती है। अमीर लोग सिर्फ गोल पर ही ध्यान रखते हैं, जबकि गरीब लोग प्रॉब्लम से जितनी जल्दी दूर हो सके भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। यदि खुद को उससे बड़ा बनना है, आपको ये पक्का करना होगा कि आपकी राह पहली रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी, आखिर में सफल तो बन ही जाएंगे। पीछे आपने अतीत में देखेंगे तो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की बुरी तरह नहीं समझते। आप बस एक चैलेंज मानेंगे। आपके पास जितनी प्रॉब्लम है आप उनसे दूर भागोगे, आपके पास उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप एक एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे, अगर उनका सोल्यूशन ढूंढोगे, डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस होगे। तो हमारी जो सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड बुक्स हैं हमें यही फीडबैक देती है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस लक्ष्य की ओर काम करना चाहिए। हमें पैसों के बारे में सोच रखनी चाहिए, हमें बड़े सपने देखने चाहिए जिससे हम कुछ बड़ा बना सकें, जिससे हम कुछ बड़ा अचीव कर सकें। बेसिकली इस बुक्स में जो हमारे लेखक हैं एंकर टी टॉर वेंकर ने बताया है कि हमें पैसों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोच रखनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए
और हमें लाइफ में किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम का सामना ही करना ही हमारी लाइफ को आगे बढ़ना कहते हैं, ना कि प्रॉब्लम से दूर भागना। तो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।